देखिए, हमको एक आदमी है, इस सब बात तो आप उसी पर पूछते हैं, अलग से पूछना चाहिए सब बात। मुझे सिर्फ वो वोट देता है जो गरीब है, मुझे सिर्फ वो वोट देता है जो लाचार है, कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए बड़े लोग सामर्थ्य के बल से गलत करना चाहते हैं अभी के युग। और आज तक एक पैसा जिंदगी में न पिताजी प्रमुख रहे, निर्विरोध मुखिया रहे, एक पैसा घूस नहीं खाए किसी से, नहीं आज तक जिंदगी में। हम आज तक एक पैसा किसी से जिंदगी में नहीं लिया। पैसा दारू के तो मेरे पंचायत में मछली फ्राई होकर के झोला में मांस और दारू बांटा जाता था। राम लखन सिंह यादव के पोते हैं। राम लखन बाबू पटना में शेरे बिहार कहलाते हैं। लालजेडी वाले ये लोग हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल ही को ही नहीं, यादव समाज के लोग तो अन्य दल को भी जन समर्थन देते हैं। अब ये लोग भी बटे हुए। ये बात ये हटा करके बात कीजिए हमसे आप। आज हम सुपौल जिले के एक ऐसे खास मुखिया जी से मिलाने जा रहे हैं जो पंचायत ही नहीं बल्कि जिले भर में प्रसिद्ध है। इनके नाम से, इनकी पहचान से, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में सेवा कर रहे हैं। उसके अलावे इनकी बहुत सारी ऐसी दास्तां हैं इस गांव में। चाहे हम गरीबों की बात करें, उनकी सेवा के लिए आज भी 24 घंटा तैयार रहने वाले कैसे मुखिया जी हैं। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड के सुखानगर ग्राम पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के वर्तमान मुखिया जी रंजीत प्रसाद सिंह जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम मिलाएंगे, क्योंकि आप लोग भी इन्हें जान रहे होंगे, काफ़ी इनकी लोकप्रियता जिले भर में है। तो हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोगों का भी स्वागत है। तो हम सबसे पहले तो ये आपसे सवाल करना चाहेंगे सर कि आप इतने मशहूर क्यों हैं जिले भर में? क्योंकि आपका जहाँ भी नाम लिया जाता है हर कोई आपको जानता है आपके काम से, आपके नाम से। तो सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले कब आप मुखिया बने, मुखिया से पहले आप क्या करते थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को इस विषय में जानकारी दें। आपने प्रश्न किया जो लोग क्यों जानते हैं। जानने की बात यह है, जो मैं बहुत पहले कांग्रेस से जुड़ा था, कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष भी रहा था जब सहरसा जिला था तब से। तो पुराने लोग उस पार्टी लेवल लेकर के कांग्रेसी बुजुर्ग लोग, भले लोग जो थे, सब हमको जानते थे। जब पढ़ाई छोड़कर मैं घर आया, सबसे पहले मैं प्रतापगंज के पैक्स अध्यक्ष में खड़ा हुआ। मेरे विरोध में पूर्व मुखिया जी थे मोतीलाल भुसकुलिया जी, वो खड़ा हुए थे। त्योकना सुखानगढ़ ज्वाइंट पंचायत था, त्योकना प्रतापगंज भवानीपुर 3 पंचायत का पैक्स था। सब लोगों के सहयोग से हम निर्विरोध उसमें हुए। मुखिया जी छोड़ दिए जगह। तो मुखिया से पहले आप पैक्स अध्यक्ष चुने गए थे सर। किस ईस्वी में सर पैक्स का चुनाव लड़े थे? याद नहीं है हमको। 79 था कि 80 था कि क्या था, या 83 था, बहुत रोज की। फिर पैक्स के बाद ग्राम पंचायत के मुखिया से आप नॉमिनेशन के बाद हम सुखानगर पंचायत को त्योकना से अलग किए। जब सुखानगर अलग हुआ तो उस टाइम में नियम था जो मुखिया ही, नवगठित पंचायत में मुखिया लोग ही मुखिया को चुनेंगे। राघोपुर प्रखंड था, 29 मुखिया थे। एस मुखिया मिल को चुनना था। 3 मुखिया मेरे विरोध में हुए और 25 मुखिया मेरे पक्ष में मतदान किए। तो सर, आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हासिल किए कहीं? मैं गांव से ही, प्रतापगंज से लेते थे। पिताजी मुखिया थे तो ना बुला करके हेडमास्टर का, इनको नहीं रखेंगे यहाँ, 8 रोज में झगड़ा करता है, कभी यादव से लड़ा, कभी यादव से लड़ा। दे दिए हमको टीसी। मधेपुरा हाई स्कूल, जनरल हाई स्कूल से फॉर्म भरे, 3rd डिवीजन पास किए। रामे सिंह कॉलेज में एडमिशन लिए। कितनी डिग्रियां हैं मुखिया जी आपके पास? क्या कुछ इंटर भी नहीं पास किए हैं। वहाँ पर है, वहाँ भी झगड़ा कर लिए। घर आए, दादाजी हमको कहे, दादाजी अकेले थे भाई में, पिताजी अकेले थे। ये बालेश्वर भर दिन रहे छो छिटा तो में सब भैंस के पहरा करे, सब कुछ बुझ जातो की करबे पढ़ के, देखिए अपन काम करना। छोड़ दिए, चले आए। हम, हमारी भी वही इच्छा थी। बार बार आप जनता आपको मुखिया के रूप में चुनने का काम किया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रहा? कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं है जी। कहिएगा क्यों? आज तक जीतने के बाद न हम माला पहने, आज तक न पटाखा फोड़ने दिया। इसलिए जो मैं 2 बजे रात को भी अगर कोई कहता है, बीमार रहते भी मैं रोता हूँ।
आज तक बहुत कम केसेज है जो हम थाना जाने देते हैं, समझाकर फुटाकर बोलाकर डांट कर सलटते हैं। मुझे सिर्फ वो वोट देता है जो गरीब है, मुझे सिर्फ वो वोट देता है जो लाचार है, कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए बड़े लोग सामर्थ्य के बल से गलत करना चाहते हैं। हमारा सिद्धांत है अपना हो परा है, जो सही है साथ देंगे। इसलिए मैं अपने कार्यकलाप से खुश नहीं हूँ। कहीं तो आज तक हम माला नहीं पहने हैं, पटाखा नहीं फोड़ने दिया है। 7 एकड़ जमीन अभी तक दिया इस पंचायत में। सारी संस्थाएं जितनी है हमारे जमीन में 5-5 लाख रुपये कट्टा चौक की जमीन, 18 कट्टा पंचायत सरकार भवन में दिए, 10 कट्टा चौक पर दिए, बिजली ग्रिड में दिए, 12 आश्रय में दिए, गर्ल स्कूल, मिडिल स्कूल, सारी 7 एकड़। उसके बाद भी अभी के युग और आज तक एक पैसा जिंदगी में न पिताजी प्रमुख रहे, निर्विरोध मुखिया रहे, एक पैसा घूस नहीं खाए किसी से नहीं आज तक जिंदगी में। हम आज तक एक पैसा किसी से जिंदगी में नहीं लिया। पटना किसी के काम से जाते हैं, जिला जाते हैं तो अपना तेल पेट्रोल खाना खाता तो हम अपने घर से लेते हैं। उसके बाद भी अभी जनता पैसा पर, दारू पर, मांस पर, फ्राई मछली पर वोट देती है। इसमें क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। पहले भला आदमी क्या कर था, अभी पैसा दारू के तो मेरे पंचायत में मछली फ्राई होकर के झोला में मांस और दारू बांटा जाता था। एक वोट पर 5 से 3 घर में 3 वोट है तो 15 से। इस सब में हर पंचायत में देखते हैं भला आदमी का जगह कम है। जिसके पास गोली है, बंदूक है, डंडा है, आदमी है, लफुआ बिचा, उसको लोग वोट देते हैं। और अभी आप विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं इच्छुक हुए? सुनिए, कांग्रेस टाइम में यहाँ के उस टाइम में जब अमरिंदर मिश्रा थे मंत्री, वो हमको कहे कि क्या रंजीत तुम लड़ोगे? हम कहा नहीं। तो क्यों? हम कहे हम अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे। विधायक बनने के लिए जितनी क्षमताएं चाहिए, पैसा चाहिए, झूठ सांच बोलने का कला चाहिए, या जो उसमें जितनी चीज चाहिए हमें नहीं है। हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं हमें नहीं है। अभी वर्तमान में किस पार्टी से जुड़े हैं सर? सुनिए, वो जो बोले पार्टी पहले कांग्रेस में थे जी। जब अमरिंदर मिश्रा हम लोगों के बहुत प्रिय विधायक थे, कई बार विधायक बने, मंत्री बने, PhD PWD वगैरह, उस टाइम में जिस कारण हो उनका टिकट काट कर राम लखन सिंह यादव पटना में कांग्रेस में थे, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत पैसे वाले हैं। वो इनका टिकट कटवा करके जयवर्धन यादव जी थे उनके पोता, उनको टिकट दे दिया गया। जितने पुराने कांग्रेसी अमरिंदर बाबू से जुड़े हुए लोग थे भीतर से विक्षुब्ध हो गए। हम खुद उनको कहे जो हम आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बलराम चौधरी थे अमरिंदर बाबू के बहुत नजदीकी लोग, वो बासो दास थे, छरापट्टी के मुखिया उस टाइम में, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राघोपुर में। हम जब प्रतापगंज आया तो हम यहाँ अध्यक्ष बने थे। वो दोनों हमको ले गए जी क्या दिक्कत है, जो पैसा होगा, पैसा की कमी नहीं ये देंगे। हम कहा हम पैसा के चलते नहीं। 2 कारण है। एक कारण तो अमरिंदर बाबू का टिकट कटवा करके, ये तो राम लखन सिंह यादव के पोते हैं। राम लखन बाबू पटना में शेरे बिहार कहलाते हैं। पटना से खड़ा हो सकते थे, उधर से कहीं से इनका टिकट कटवा दिया, हम लोग विक्षुब्ध हैं। दूसरी बात हुई, उस टाइम में यहाँ से जनता दल ये की जनता पार्टी था, याद नहीं है, उससे नीरज कुमार बबलू आ गए। नीरज कुमार बबलू को आनंद मोहन जी टिकट दिलाए। एक ठो आनंद नीरज कुमार बबलू सिंह को और एक ठो किशोर कुमार मुन्ना को। जनता दल यू रहे की रहे हो की पार्टी रहे, जनता है ना जो, वो टिकट, वो हमारे चौथा भाई हमारा, उनका चचेरा साला है नीरज सिंह बबलू जी। आनंद मोहन का फोन आया, वो घर पर आ गए। इस बेल्ट में उनको कोई नहीं चिंता था, यहीं पर रहते थे, आते थे। तो मेरे ठीक नहीं ठकते हैं। पहले हम कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिए, उसके बाद हम पार्टी से इस्तीफा दिए। इस्तीफा कब दिए थे सर? अब याद नहीं कौन साल थे, वो बबलू जी से खराब है 2000 रहे, अब जो वही 2000। पार्टी से इस्तीफा दिए, कहते रहेंगे कहीं काम कुछ करेंगे, वो आज तक नहीं किया। उसके बाद उनको खुलेआम साथ दिए, वो जीत गए। 6 महीना में फिर री इलेक्शन हुआ, फिर उनको हम साथ दिए, फिर वो जीत गए। लेते हैं। अभी आप इस राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर? हमको एक आदमी है
ये सब बात आप उसी पर पूछते हैं, अलग से पूछना चाहिए ये सब। एनडीए को अनिल यादव मुखिया है चिन्हनी उत्तर के, रमेश साहू के यहाँ हमको बैठे थे तो हमसे प्रश्न करिए, रमेश साहू भी थे प्रमुख, हमको पूछते थे मुखिया जी एक बात कहिए, तो हमने कहा तो बिना यादव का पंचायती नहीं होता है, और जब इलेक्शन आता है तो एक तो मुसलमान छोड़ करके कोई नहीं वोट देता है, राजद को सब जात भाग जाता है, इसका क्या कारण है? तो हम उनको कहा कि देखिए मुखिया जी, लालू का राज जो देखा है ना, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, उनका जो उनके समय में जो उनकी सरकार थी या कार्यकलाप हुआ जी। तो कमजोर वर्ग और वर्ग को अच्छा नहीं लगा, शॉर्टकट में कहते हैं, तो लोगों को होता जो बाप फिर ने वही राज आए जा। हम जो उनको कहा, वो अध्यक्ष है आरजेडी के आने ज्यादा, तो वो हमसे पूछा, रमेश बाबू भी थे, इसलिए कितना वो प्रचार आप लोग कर आते हैं, इधर जितना जात है उस सब हाँ करता है, वोट देता है एनडीए को। अब तो कम्युनिकेशन टूट भी रहा है सर, यादवों की जो कम्युनिकेशन थी, पहले लोग कहते थे कि यादव मतलब राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी वाले ये लोग हैं, अब तो राष्ट्रीय जनता दल ही को ही नहीं, यादव समाज के लोग तो अन्य दल को भी जन समर्थन देते हैं, अब ये लोग भी बटे हुए। ये बात ये हटा करके बात कीजिए हमसे आप एक बात। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपका अभी उम्र कितना हो रहा है सर? हमारा उम्र है 76 वर्ष, कुछ महीना होता है जी। जब उस जमाना में पत्थर से मजदूरी होता था, उस टाइम में भी हम लोहा का हाथी था, किल उसको कहता शेर, इसको किलो कहते हैं, शेर लोहा का था, उसी से मजदूरी देते थे 2 किलो, और बड़ा आनंद से सब हमारा काम करता था। वो व्यक्तिगत है, हम देखे लन के वो मुसार है, बच्चा है, मेरे बिछौन पर बैठता है, जहाँ हम सोते हैं वहां बैठता है। हम जात पात नहीं मानते जी। प्रेम सबसे बड़ा चीज है, मानव एक है।